हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होता है। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर क्या होता है। तो नाउ स्टार्ट। पहला पॉइंट, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि मान लेते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q। तो क्या होगा? तो इस पर तो पहली बात कि फोर्स लगेगा QE। अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो माइनस QE, यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अगर प्लस रहा तो उसी के डायरेक्शन में लगेगा दोनों। दूसरी बात कि इसमें एनर्जी स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। जैसे आपको किसी भूतिया क्षेत्र में खड़ा हो जाए तो आपको डर लगेगा, आपके अंदर एक एनर्जी आएगा जो भागना चाहेंगे आप। उसी तरह से जब इस चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर भी फोर्स लगता है और ये भी मूव करने लगता है। माइनस है तो इधर मूव करेगा, प्लस रहेगा तो इधर मूव करेगा। तो अब इसमें मूव कर रहा है, इसका मतलब इसमें एनर्जी है और इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू Q इंटू V। निगेटिव चार्ज तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव तो चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगा। फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए दोनों एक डायरेक्शन में। ये तो हो गया सिंगल चार्ज। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज को रखा जाए, एक Q1 और एक Q2, मान ले यहाँ पे दो पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात थी कि V क्या था? V था यहाँ का इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये था। अब यहाँ पे दो चार्ज का एक सिस्टम रखते हैं तो इस पे हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। फोर्स तो सिंगल चार्ज पे कैलकुलेट किया जाएगा कि किस डायरेक्शन में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, जैसे अभी QV, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 V1। यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा Q2 V2। और एक और इस पेयर का एक पोटेंशियल एनर्जी जो आप फार्मूला जानते होंगे कि Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर ये डिस्टेंस मालूम है R तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ ये हुआ इस सिस्टम का। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो सिर्फ ये बचता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल है तो ये तीन फार्मूला से निकलेगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हुआ दो चार्ज। इसी तरह से आप बात कर सकते हैं तीन चार्ज पार्टिकल अगर है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और यहाँ का पोटेंशियल V1 V2, यहाँ का V3। डिस्टेंस मान लिया इसके बीच का डिस्टेंस R1 2, इसके बीच का डिस्टेंस R1 3 और इसके बीच का डिस्टेंस R2 3। तो अब देखते हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में होगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3 और प्लस अब ये सब आपस में एक पेयर जो बना रहा पेयर उसका। तो इस पेयर का होगा K Q1 Q2 बाई R12। इस पेयर का हो जाएगा K Q1 Q3 बाई R13 और इस पेयर का हो जाएगा K Q2 Q3 बाई R23। तो ये हो जाएगा इस तीन चार्ज का सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को स्टैटिक यानी विरामावस्था में रखा गया था। अब हम बात करेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल Q को अगर इस फील्ड में मूव कराया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया जाए, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है, तो क्या होगा? अब अगर इसको इधर उधर डिस्प्लेस करते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अब इसका जैसे यहाँ लाते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल चाहिए V1,
पता होना चाहिए और यहाँ का V2 पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है सब जगह का, यूनिफॉर्म है, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो वर्क कितना हो जाएगा इस केस में, तो यहाँ हो जाएगा Q इंटू V2 माइनस V1। इस पर हम लोग पहले भी बात किए हैं। तो ये हो गया चार्ज को अगर मूवमेंट देते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो इस केस में जो वर्क आपको करना पड़ेगा वो इस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। अब हम सेम देख रहे हैं कि इधर से इधर अगर जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो V2 कम होगा, V1 ज़्यादा होगा, तो ये वर्क निगेटिव आएगा। और अगर इस डायरेक्शन अगर चार्ज को इधर लाना होगा तो वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।